नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। कनक पांडे के नेतृत्व में विशाल जनसभा एवं मुकेश सहनी कनक पांडे के लिए वोट मांगे। बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से हालपुर के खेल मैदान में प्रांगण में शनिवार को विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने पार्टी के प्रत्याशी अजय शंकर उर्फ कनक के पक्ष में शनिवार को एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और अजय शंकर पांडे कनक के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान श्री राम को हमारे पूर्वजों ने राक्षसों के नाश करने के लिए नाव से नदी पार कराई थी, उसी तरह मल्लाव का पुत्र बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में तानाशाही सरकार को विनाश करने के लिए अजय शंकर कनक को साथ खड़े हैं। बांसडीह की विकास के लिए अजय शंकर कनक की जीत जरूरी है। बांसडीह विधानसभा में आए हुए हैं कनक पांडे जी, क्या कहेंगे हम पब्लिक के लिए, क्या एजेंडा आपका है? देखिए, सीधा तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, किस तरीके से हुजूम इस मैदान में दिख रहा है। आज कहीं ना कहीं आप 6 महीना पुराना पार्टी आज इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मजबूती से हमारे प्रत्याशी कनक पांडे जी मजबूती से लड़ रहे हैं। लोगों का, युवा का, माता बहन सबका आस्था विश्वास कनक पांडे जी पे जा रहे हैं और वीआईपी पार्टी के प्रति जा रहे हैं। मजबूती से हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से हमारे प्रत्याशी कनक पांडे जी चुनाव जीत के जाएंगे और यहीं पे नहीं, बलिया के चारों सीट पर हम लड़ रहे हैं और मजबूती से चुनाव जीत के जाएंगे। समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मेरा मानना है देश में 2 ही जात है, एक अमीर और एक गरीब। 2 ही जात है और हम गरीब के लिए लड़ाई लड़ने वाले, चाहे जाति जो भी धर्म हो, लेकिन हम गरीब समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आज मैदान में उतरे हैं और हमें पूरा विश्वास है कनक पांडे जी जीत के लखनऊ जाएंगे, अपने हक अधिकार की बात करेंगे, गरीब समाज के कल्याण की बात करेंगे और हमारे जो मुख्य लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण दिलाना, इसके लिए हम दिल्ली सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बार हमारा मुहिम है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, उनको एहसास कराएंगे कि निषाद समाज बिहार उत्तर प्रदेश में हमसे दूर हो चुका है, ताकि 2024 से पहले देश के प्रधानमंत्री जी को समझ में आएंगे और निषाद समाज को आरक्षण जो है वर्षों से लटका हुआ उसको पूरा करेंगे। इसके लिए मुहिम हम लोग जहां लड़ रहे हैं, जहां वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी है वहां अपने लिए वोट मांग रहे हैं, उस प्रत्याशी को जिता रहे हैं। जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जहां पे हमारे प्रत्याशी को नामांकन रद्द कर दिया गया, ऐसे जगह पे हम अपने लोगों को आदेश कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि ऐसे जगह पे भारतीय जनता पार्टी को हराएं और जो वहां पे जीत सकता है, चाहे वो सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, ऐसे प्रत्याशी को मदद करके उसको जिताए और भारतीय जनता पार्टी को हराए। यही मुहिम को लेकर हम पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक विधानसभा में घूम घूम के अपने लोगों को संदेश दे रहे हैं, अपने पार्टी के पदाधिकारी को बता रहे हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। इसके लिए आज देख सकते हैं कि किस तरीके से जन सैलाब यहाँ पर उभरा हुआ है। इतने धूप, इतने गर्मी में ये हमारे पार्टी का उपलब्धि है। हम मजबूती से आप देखेंगे कि कई दर्जन सीट हम चुनाव जीत के जाएंगे और लखनऊ में हमारे बेगर वजह से बेगर किसी का सरकार नहीं बनेगा। जिस तरीके से बिहार में भले हमारे पास 4 ही विधायक है, लेकिन सरकार का अंग है। अगर 4 पार्टी वीआईपी पार्टी के पदाधिकारी या हमारे विधायक हट जाएंगे तो भी सरकार गिरेगा और जिसके पास 74 है वो भी हटेंगे तो भी सरकार गिरेगा। वो ताकत हमारे पास है। हम मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे भारत में निषाद को गोलबंद कर रहे हैं। सीट निकल सकता है हमारे पास तकरीबन 2 दर्जन के आसपास हम सीट जीत के जाएंगे। और हम, आप जो कह रहे हैं कि बिहार में भाजपा के साथ है, नहीं, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार है। वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी बिहार में सरकार चल रही है। जिस तरीके से वीआईपी पार्टी समर्थन दिए हैं, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पे समर्थन देके हम लोग अपना सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो भी दोस्ती है सिर्फ सरकार के लिए, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश बिहार में हम स्वतंत्र है। हमारी पार्टी अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। धन्यवाद। अगर कोई भी प्रत्याशी हो, अगर जीतने के बाद अपनी वादे भूल जाते हैं, क्या आपकी जो भी प्रत्याशी खड़े हैं अपनी जनता के समस्याओं का निदान करने का प्रयास करें? हमारे प्रत्याशी जितने भी हमने चुना है, सब संघर्ष करने वाले लोगों को चुना है और संघर्ष करने वाले लोग कभी अपने वादा को नहीं भूलते। हर किसी को पता है कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम करने वाले लोग होते हैं। धन्यवाद। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि हमारे कनक पांडे जी को भारी बहुमतों से जिताएं और निश्चित तौर पे इनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पूरे बलिया में चारों सीट पर बलिया के जिला के सभी साथी से विनती करूंगा कि मजबूती से इसको जिताएं। धन्यवाद। कुछ भी मिलने वाला नहीं है, आपको सीधे बलिया रेफर कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में ताला लगा रहता है हमेशा। आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं तो इसकी लड़ाई लड़ूंगा और यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था कराऊंगा, दवाई की व्यवस्था कराऊंगा, ताकि गरीब लोग आराम से अपना इलाज करा सकें और रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कनक जी, अपना चुनाव, अपना वोट फालतू जगह मत दीजिएगा। आपको क्या लगता है? मैं आप लोगों से बता दूं कि रविंद्र कुशवाहा जी ऐसे सांसद हैं जो केवल जाति की बात करके चुनाव लड़ते हैं और लगातार यहाँ की जनता जानती है कि लगातार 6 साल में अगर एक ईंट भी रखा हो इस बांसडीह विधानसभा में तो आप लोग बताइएगा हमसे
वैसा निकम्मा सांसद आज तक इस लोकसभा में हुआ नहीं है। और आने वाला दिन वैसे निकम्मे सांसद को निश्चित रूप से पहले भगाने का काम करेगी। जिस तरीके का निकम्मापन उसके अंदर है वो रहने वाला नहीं है ज़्यादा दिन तक आएगा। हमको जितना लोग हल्के में मान के चल रहे हैं, इसी तरीके से नगर पंचायत में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने गया था तो उस समय भी बहुत हल्के में लेके लोग हमको चल रहे थे और पहली बार में ही चुनाव जीत के आया। फिर वही गलती दोहरा रहे हैं लोग मेरे साथ, हल्के में हमको लेके चल रहे हैं और मैं फिर चुनाव जीत के आऊँगा। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बांसडीह विधानसभा की जनता से यह अपील करना चाहूँगा कि अगर हमने आप लोगों की सेवा पूरे मन के साथ अगर किया है 5 साल तक, तो आपका आशीर्वाद हमको मिले ताकि मैं आपकी ताकत बन के इस बांसडीह विधानसभा में आऊं और आप लोगों की सेवा करूं और इस क्षेत्र का विकास करूं। क्या रहेगा जनता के लिए पहला विकास आपको अगर जीत मिलती है तो? अगर जीत मिलती है तो सबसे पहले जो यहाँ रोड की स्थिति है बहुत गंदा, माने एक भी रोड ठीक नहीं है। लिंक रोडों की अगर बात की जाए तो बहुत दुर्दशा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि मैं रोड का काम करवाऊं और फिर उसके बाद जितने डूब क्षेत्र में लोग निवास करते हैं उनके लिए जल निकासी की व्यवस्था बनाऊं ताकि वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजर बसर कर सके और उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा पे मेरा ध्यान होगा। अच्छा, ये क्यों करेंगे? इससे पहले कोई कार्य नहीं हुआ है क्या? बाढ़ क्षेत्र आप बता रहे हैं। बिल्कुल काम नहीं हुआ है। अगर आप आइए बारिश के महीने में तो देखिए राजपुर में कैसे जनता पानी में डूबी रहती है, कैथौली में कैसे जनता पानी में डूबी रहती है, सूरजपुरा में कैसे जनता रोड पे खाट लगा के सोते हैं लोग, किस तरीके से झुग्गी झोपड़ी लगा के रोड पे रहने का काम करते हैं लोग, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आप ही की जनता की यहाँ से अपील है कि क्या स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या? जनता के बीच में हूँ, गरीब कमजोर लोगों की सेवा करता हूँ और 5 साल ही नहीं, आप हमारे नगर पंचायत में जाइए, जब से हमने समाज सेवा का कार्य स्टार्ट किया, लगातार लोगों के बीच में रहना, गरीब लोगों के बीच में रहना, कमज़ोर लोगों के बीच में रहना, उनकी सेवा करना, चाहे कोई गरीब मरे तो, किसी गरीब की बिटिया की शादी हो तो, हर जगह मेरी उपस्थिति रहती है। ये जो इतनी बड़ी जनता दिख रही है आप लोगों को, ये ऐसे नहीं दिख रही है, ये 2 दिन का काम नहीं है। लगातार 5 साल इनके बीच में रहने का काम किया हूँ, चलने का काम किया हूँ, तभी इतनी भारी संख्या में लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। जिस तरह से जितनी संख्या दिख रही है, क्या संदेश रहेगा 10 मार्च को? क्या होने वाला? मैं तो आप लोगों से बार यही कहता हूँ कि एकदम चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। आप लोग देखिएगा जिस तरीके से लोग टिकट कटने के बाद, आपने मेरे उत्साह में कभी कमी नहीं देखा होगा। मैं आप लोगों से एकदम दावा के साथ बोल रहा हूं कि आगे आने वाला 10 मार्च इस बांसडीह विधानसभा के लिए नया सवेरा आएगा। यहाँ वीआईपी का प्रत्याशी आप लोगों के बीच में जीत के आएगा चुनाव, ये वादा है हमारा। कितना कठिन संघर्ष रहा, क्या समस्या आई बीच में आपको? देखिए, मैं तो जहाँ से पहुँचा, जैसे मंत्री जी ने बताया अपने बारे में, 3000 की नौकरी करके मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ तक का सफ़र तय किया हूँ और लगातार गरीब कमज़ोर लोगों की सेवा के बदौलत और उनके आशीर्वाद के बदौलत ही आज मैं इस जगह पे पहुँचा हूँ और उन्हीं के सेवा के बदौलत उनका जो अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है, निश्चित रूप से मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि गरीब और कमज़ोर लोगों की दुआएं कहीं जाती नहीं है। गरीब और कमज़ोर लोगों की अगर सेवा की जाए तो निश्चित रूप से उसका फल मिलता है और वो आप लोगों के सामने दिख रहा है। जिस तरह से नाव आपका चुनाव चिन्ह मिला है, नाव में लोगों को कहा जाता है कि खेवनहारा, तो आप बांसडीह के खेवनहारा होंगे, उन जनप्रतिनिधियों को लेकर डूबेंगे और जनता को लेकर नाव उस पलटा जाएंगे जो जैसा कि नदी की। देखिए, मैं पूरी ताकत के साथ लड़ रहा हूँ लड़ाई, और आप ये मान के चलिए कि मेरी नाव डूबने वाली नहीं है, ये कितनों को डुबो देगी और पार हो जाएगी। ठीक है, मैं जीत के आऊँगा चुनाव 10 तारीख को। मेरा हौसला एकदम बुलंद है और इस हौसले के आधार पे मैं कहता हूँ, और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ लोगों के आधार पे मैं ये बोल रहा हूँ कि 10 मार्च को चुनाव जीत के आऊँगा और आप लोगों से फिर आप लोगों के सामने इंटरव्यू दूंगा। बीजेपी प्रत्याशी केतकी सिंह कह रही हैं कि हम यहाँ की बहू हैं, बेटी हैं, जनता का अपार समर्थन मेरे साथ है, क्या कहना चाहेंगे आप? एक तरफ मैं
बांसडीह विधानसभा के बीच में चल रहा हूं और एक तरफ बांसडीह विधानसभा की बहू हमारी पत्नी भी यहीं पे चल रही है इसी क्षेत्र में वोट मांगने के लिए, और एक तरफ रेवती नगर पंचायत की चेयरमैन और हमारी भाभी ये भी बांसडीह विधानसभा की बहू ही हैं, हमारे सहयोग में लगी हुई हैं। तो इतने सारे सहयोगी हमारे साथ चल रहे हैं। वो तो अकेले बांसडीह विधानसभा की बहू है, हमारे साथ तो 2-2 3-3 बहुएं चल रही हैं बांसडीह विधानसभा की। तो किसके पास कितना जन समर्थन मिलेगा ये तो आने वाला दिन बताएगा। ज्ञानपुर में कार्यक्रम के दौरान, आपके कार्यक्रम के दौरान बीती रात कुछ घटनाएं सुनने में आ रही है, क्या हुआ था वहाँ? देखिए, ज्ञानपुर में हम लोग का जन चौपाल का कार्यक्रम चल रहा था। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है जो वोट मांगने जाता है उसको हर जगह स्वतंत्रता से वोट मांगने के लिए अधिकार है, हर तरफ जाने देना चाहिए, किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन जिस तरीके की घटना रात में हुई हमारे साथ, हमारे समर्थक बैठे हुए थे, जयघोष कर रहे थे जब मैं बोल रहा था, उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के 4-5 दारू पिए हुए कार्यकर्ता आए और उनसे मारपीट करने लगे, उनके साथ बदतमीजी पे उतर गए। हमको प्रशासन को फ़ोन करके बुलाना पड़ा, और जिस तरीके से बदतमीजी का यह कार्य चल रहा है, हमको तो लगता है कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी कि प्रत्याशी अंदर से खोखली हो चुकी है, उनको हार का डर सता रहा है, इसीलिए इस तरीके का काम चल रहा है। मैं बांसडीह विधानसभा की जनता से यह अपील कर रहा हूं कि अगर इन लोगों की आज के डेट में इस तरीके की गुंडई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो इस बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में 80% गरीब मतदाता, कमज़ोर मतदाता, छोटे बिरादरी के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। मैं उन गरीब और कमज़ोर लोगों से यह विनती करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को अगर आप विधायक बना देंगे तो जिसकी वोट मांगने में ये कंडीशन है, वो चुनाव जीतने के बाद क्या करने वाला है, ये यहाँ की गरीब जनता को एक बार सोचना पड़ेगा, और नहीं सोचेगी तो फिर 5 साल यहाँ की गरीब जनता का दुर्दशा होने वाला है। आप लोग इतने बड़े संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज मुझे बिल्कुल ही एहसास नहीं हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5-6 महीना पुराना हमारी पार्टी है। आज जिस तरीके से आप लोगों का धन्यवाद, जिस तरीके से समर्थन, प्यार जिस तरीके से पार्टी से मिल रहा है, निश्चित तौर पर जो हमारा हक अधिकार है उसको ले लेंगे। जिस तरीके से बिहार में समाचार सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।